वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ द स्टोरी. आपको याद हो मैंने आपको बताया दिस वाज अ किंग्स अरीना. वो किंग जो कि सेमी बारबेरिक था, उसने एक अरीना एक स्टेडियम से बनाया हुआ था. मुजरिम जब उसमें आता था 2 दरवाजे होते थे उसके सामने. एक दरवाज़ा वो खोलता था अगर फॉर एग्जांपल उसमें ऐसा होता था टाइगर होता था. वो टाइगर जो था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल और हंग्री होता था, वो उसको खा लेता था. और ऐसा जब होता था तो वहाँ पर जो बादशाह ने सारा इंतज़ाम मातम का किया हुआ था. मातम करने वाले जो है मातम करते थे, ऐसी घंटियाँ बजाई थी जो कि मातम की आवाज़ें निकालती थी. लेकिन अगर दूसरा दरवाज़ा खुलता था तो फिर क्या होता था. बट इफ़ द अक्यूज्ड पर्सन ओपन द अदर डोर, लेकिन अगर वो मुजरिम बंदा जो था, मुजरिम बल्कि नहीं बल्कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, अगर वो दूसरा दरवाज़ा खोलता, देयर केम फोर्थ फ्रॉम इट अ लेडी, तो उससे एक लेडी निकल आती थी. द मोस्ट सुटेबल टू हिज एयर्स एंड स्टेशन दैट हिज मैजेस्टी कुड सेलेक्ट अमंग हिज फेयर सब्जेक्ट्स. वो लड़की जो होती थी वो बिल्कुल उसकी उम्र और उसके जो है स्टेशन के मुताबिक, उसके स्टेटस के मुताबिक होती थी. बादशाह जो है पूरी कोशिश करता था कि अपने खूबसूरत रियाया में से उसके मुताबिक लड़की ढूंढ सके. एंड टू दिस लेडी ही वॉज इमीडिएटली मैरिड, और इस लेडी के साथ फ़ौरन उसकी शादी कर दी जाती थी. एज ए रिवार्ड ऑफ हिज इनोसेंस, उसकी मासूमियत के सिले में, इनाम में. It mattered not that he might already possesses a wife and family. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी पहली से बीवी होती और पहले से जो है हो सकता है उसकी फैमिली, उसके बच्चे हों, और that his affections might be engaged upon an object of his own selection. ये भी हो सकता था कि किसी और से मोहब्बत करता हो, उसकी अपनी सिलेक्शन की अपनी ही कोई चॉइस हो. लेकिन बादशाह जो है इन बातों को नहीं मानता था. The king allowed no such subordinate arrangements to interfere with his great scheme of retribution and reward. बादशाह एक असली बादशाह था. उसने जो है इतना ज़बरदस्त स्कीम बनाई हुई थी इनाम की और पनिशमेंट में. इसके दरमियान में जो है वो कोई मुदाखलत पसंद नहीं करता था. नो से सब ऑर्डिनेट अरेंजमेंट्स, छोटे छोटे अरेंजमेंट्स उसकी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखते थे कि अगर उसकी पहले से वाइफ हो या वो ना चाहता हो या वो किसी और को पसंद करता हो. बादशाह ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अपने बड़े स्कीम में जो है मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देता था. द एक्सरसाइजेस एज इन द अदर इंस्टेंस टुक प्लेस इमीडिएटली. अच्छा, दूसरे केस में क्या होता है कि अगर लेडी निकल आती है तो इसमें भी सारे काम जो है फ़ौरन हो जाते हैं. एंड इन द अरीना, और अरीना में ही उनकी शादी हो जाती है. अनदर डोर ओपन बीनीथ द किंग. बादशाह के नीचे से जो है एक और दरवाज़ा जो था खुलता था, जहाँ वो बैठता था उसके नीचे से वहाँ से कौन निकलता था? एंड अ प्रीस्ट, और वहाँ से जो है पादरी निकलते थे. फॉलोड बाय अ बैंड ऑफ कोरेस्टर्स मतलब मेंबर ऑफ ए कॉर्ड्स ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है. तो वो सिंगर्स जो थे वो निकल आते थे सारे ग्रुप की सूरत में. एंड डांसिंग मैडन्स, और लड़कियाँ जो है डांस करती हुई आती थी. ब्लोइंग जॉयस एयर्स ऑन गोल्डन हॉर्न्स, खूबसूरत उनके साथ जो है हॉर्न्स होते थे, मतलब बाजे टाइप होते थे जिसमें जो है वो म्यूज़िक बजाते थे. एंड ट्रेडिंग एंड एपितालमिक मशर, और जो है बहुत ही खूबसूरत वो गीत गाते थे, और उस गीत के रिदम पर जो है वो बहुत खूबसूरती से चलती थी, मतलब स्लो अंदाज में चलती थी उस गीत पर. और वो गीत क्या होता था? एपितालमिक मतलब वो गाना जो शादी के मौके पे गाया जाता है दुल्हन और दुल्हा के लिए. तो लड़कियां आ जाती थी, प्रीस्ट आ जाती थी, डांसिंग शुरू हो जाती थी, हर तरफ जो है खुशियां हो जाती थी. एडवांस टू वेयर द पेयर स्टूड, जहाँ पर वो पेयर खड़ा होता था, वो लड़की ऑफ कोर्स उस लड़के के साथ, उस मुजरिम के साथ, एक्यूज्ड मुजरिम, बल्कि अब तो वो इनोसेंट हो गया है, उसके साथ खड़ी हो जाती थी और उनकी शादी हो जाती थी साइड बाय साइड. एंड द वेडिंग वाज प्रॉम्प्टली एंड चेरिली सोलेमनाइज्ड. फौरन ही जो वेडिंग वहाँ पर बहुत खुशी से जो सोलेमनाइज परफॉर्म हो जाती थी. देन द गे ब्रास बेल्स रिंग, फिर खूबसूरत गे मतलब हैप्पी रिंग बेल रिंगिंग होती थी. फॉर देयर मेरी फील्ड, खूबसूरत जो है खुशी के जो है वो रिंगिंग्स होती थी. द पीपल शाउटेड ग्लेड हुर्रास, लोग बहुत खुश होते थे, इर्द गिर्द से जो है खुशी वाले हुर्रास जो है वो चीखते थे. एंड द इनोसेंट मैन, और वो बंदा जो इनोसेंट बन गया है, प्रोसीडेड बाय चिल्ड्रन स्ट्रिंग फ्लावर्स ऑन हिज पाथ, उसके आगे आगे बच्चे जा रहे होते थे, उनके साथ चलते था, वो पूरा कपल साथ चलता था. बच्चे क्या करते थे? स्ट्रिंग फ्लावर ऑन हिज पाथ, उसके रास्ते में फूल बिछाते थे. लेड हिज ब्राइड टू हिज होम, और वो बंदा जो था अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाता था. ये पहले दरवाजे से में टाइगर जो उसको खा लेता, दूसरे दरवाजे में से जो है एक लेडी जिसकी फ़ौरन उससे शादी हो जाती थी. ये सारा किंग की सोच थी, ये सारा किंग का आइडिया था. बादशाह ने इसमें इनकार सुनने की कोई गुंजाइश नहीं दी. उसके अपने फैंसीज थे जिसने उसको फैक्ट्स बना लिया था. एक बात इसमें बहुत ज़रूरी है, वो ये कि वो बंदा जो टाइगर खोल लेता था, हो सकता था कि वो जो है इनोसेंट होता, हो सकता कि वो मासूम होता, लेकिन एक चांस की वजह से चूंकि उसने जो है गलत दरवाज़ा खोल लिया था, वो खा लिया जाता था. और बादशाह समझता था कि यकीनन उसने जुर्म किया होगा, तभी जो है टाइगर ने उसको खा लिया है. और वो बंदा जिसने वो लेडी का दरवाज़ा खोला, हो सकता था कि वो गिल्टी होता, हो सकता था कि वो मुजरिम होता, लेकिन जब वो दरवाज़ा खुल गया, इसका मतलब ये है कि वो इनोसेंट था. बादशाह के ख्याल में वो इनोसेंट बन गया है, उसको जो है इसका इनाम जो है वो मिल गया है. तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये बारबैरिक है या सेमी बारबैरिक है, कि बादशाह फैसला जो था वो सिर्फ एक चांस पर था.
دس واز دا کنگ سیمی باربیرک میتھڈ آف ایڈمنسٹرنگ جسٹس. یہ بہت خوبصورت آئرنی اس نے کی ہے, طنز کیا ہے کہ یہ بادشاہ کی جو ہے جسٹس کرنے کا ایک بہت سیمی باربیرک طریقہ تھا. اٹس پرفیکٹ فیئرنیس آبویس, رائٹر کہتا ہے یہ تو بالکل فیئر ہے اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ بالکل فیئر صحیح طریقہ تھا. دا کرمنل could not know out of which door would come the lady. He opened either he pleased. کہتے ہیں مجرم کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سے دروازے سے لیڈی آئے گی, جو اس کا دل چاہتا تھا وہ دروازہ وہ کھول لیتا تھا. Without having the slightest idea whether in the next instant he was to be devoured or married. اس کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہوتا, ہلکا سا بھی آئیڈیا اس کو نہیں ہوتا تھا کہ جب وہ دروازہ کھولے گا اگلے ہی لمحے میں کیا اس کو کھا لیا جائے گا یا اس کی شادی ہو جائے گی. On some occasions the tiger came out of the one door and on some out of the other. اچھا, کچھ مواقع پر ٹائگر ایک دروازے سے نکلتا تھا اور کچھ مجرموں کے لیے ٹائگر دوسرے دروازے پر نکلتا تھا. مطلب اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ بندہ کون سا دروازہ کھولے. The decisions of this tribunal were not only fair, they were positively determinate. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹرائبیونل تھا, یہ جو عدالت تھی, اس کے فیصلے نہ صرف بالکل صحیح تھے, انصاف والے تھے, بلکہ یہ ڈٹرمنیٹ تھے, یہ فائنل تھے, اس پر کوئی جو ہے انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. The accused person was instantly punished. جو بندہ مجرم جس پر الزام لگایا گیا تھا فوراً اس کو سزا ملتی تھی. If he found himself guilty, اگر وہ خود کو گلٹی ثابت کر لیتا تھا, اگر اس نے ٹائگر کا دروازہ کھول دیا اس کا مطلب کہ وہ گلٹی ہے اور فوراً ہی کھا لیا جاتا تھا. And if innocent, اگر وہ innocent ثابت ہوتا, he was rewarded on the spot. اسی spot پر, اسی جگہ پر اس کو انعام دے دیا جاتا تھا. Whether he liked it or not, انعام بھی ایسا کہ چاہتا تو یا نہ چاہتا اس کو انعام لینا ہی پڑتا. There was no escape from the judgments of the king arena. King's arena کے فیصلوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, بچنا نہیں وہ ناممکن تھا. The institution was a very popular one. یہ جو کسٹم تھا, جو انسٹیٹیوشن جو رواج تھے, بہت مشہور تھا. When the people gathered together on one of the great trial days, جب اس قسم کے مقدمے کے دنوں پر جب وہ لوگ جمع ہوتے تھے, they never knew whether they were to witness a bloody slaughter or a hilarious wedding. جب وہ جمع ہوتے تھے ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس دن جو ہے انہوں نے کیا دیکھنا تھا. کیا وہ بلڈی سلاٹر دیکھتے تھے, کیا اس کو جو ہے اس طرح کا ایک سین ملتا جس میں ٹائگر اس کو کھا لیتا, اور ہلاریس ویڈنگ یا بہت ہی جو ہے انٹرٹیننگ شادی وہ دیکھنے جا رہے تھے, کسی کو علم نہیں تھا. دس ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی لینٹ این انٹرسٹ ٹو دا اوکیزن. یہ جو انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ تھا, اس سے ظاہر ہے لوگ بہت دلچسپی لیتے تھے کیونکہ دو بالکل اپوزٹ جو ہے وہ فیٹس تھیں. اس لیے یہ جو انسرٹینٹی, جو بے یقینی تھی, اس سے لوگوں کو بہت انٹرسٹ پیدا ہوتا تھا, وچ اٹ کوڈ ناٹ ادروائز ہیو اٹینڈ. اگر انسرٹینٹی نہ ہوتی تو اتنا انٹرسٹ اس میں نہ ہوتا. thus the masses were entertained and pleased. اور ماسز جو تھے وہ خوش ہوتے تھے, انٹرٹین ہوتے تھے. ان دا تھنکنگ پارٹ آف دا کمیونٹی کوڈ برنگ نو چارج آف انفیئرنیس اگینسٹ دس پلان. اور وہ لوگ, مطلب یہ ماسز کا مطلب عام لوگ جو نہیں سمجھتے تھے, وہ اس کو انجوائے کرتے تھے. وہ انجوائے کرنے والی چیز نہیں تھی لیکن وہ انجوائے کرتے تھے, کیونکہ یہ لٹریچر میں بتایا جاتا ہے کہ ہیومن نیچر از اے لٹل باربیرک. ہمیشہ لوگ انجوائے کرتے تھے, ان کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہ کرتے تھے. thinking part of the community could bring no charge of unfairness against this plan. اور وہ لوگ, کمیونٹی کے لوگ جو سمجھدار تھے, جو انٹیلیجنٹ تھے, وہ جو ہے بادشاہ کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ unfair ہے. For did not the accused person have the whole matter in his own hands. کیونکہ وہ جو پرسن تھا, وہ جو یہ دروازہ کھولتا تھا, سارا معاملہ اس کے اپنے ہاتھوں میں تھا, تو اس کے بارے میں وہ کوئی جو ہے اعتراض بھی نہیں کر سکتے تھے. This semi-barbaric king had a daughter as blooming as his most florid fancies. اس سیمی باربیرک کنگ کی ایک بیٹی تھی, وہ بلومنگ اس کی بہت خوبصورت تھی, اس میں بہت جذبہ تھا, اس میں بہت جو جوش تھا. جس طرح بادشاہ تھا اس طرح وہ بھی تھی. ایز ہز موسٹ فلورڈ فینسی, جس طرح اس کے خیالات تھے اسی طرح اس کی بیٹی بھی فل آف انرجی اینڈ فل آف بیوٹی تھی. اینڈ ود اے سول ایز فروینٹ اینڈ پیریس ایز ہز اون. اس کی روح بھی, اس کا دل بھی بالکل بادشاہ کی طرح فروینٹ, وہ بہت پیشنیٹ تھی, پرجوش لڑکی تھی, اینڈ امپیریس کمانڈنگ تھی, اتھارٹیٹیو تھی, بالکل بادشاہ کی طرح. ایز از یوزول ان سچ کیسز شی واز دی ایپل آف ہز آئی اینڈ واز لوڈ بائی ہم ابو آل ہیومینٹی. کہتے جس طرح کہ اس طرح بادشاہوں کی سٹوریز میں ہوتا تھا, وہ جو تھی بادشاہ کی فیوریٹ تھی, ایپل آف ہز آئی, اس کی آنکھ کا تارا تھی, اینڈ واز لوڈ بائی ہم ابو آل ہیومینٹی, اور بادشاہ اس کو تمام لوگوں سے زیادہ پیار کرتا تھا. Among his courtiers was a young man of that fineness of blood and lowness of station common to the conventional heroes of romance who love royal maidens. یہاں پر جو ہے اس نے عام جو رومانس سٹوریز ہوتی ہے اس پر بھی آئرنی کی ہے. کہتے ہیں اس کے درباریوں میں ایسا بندہ تھا جو نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لونیس آف اسٹیشن, بلکہ غریب بھی تھا, مطلب وہ اس کا ہائی جو ہے اسٹیٹس نہیں تھا, جو کہ عام طور پر جو ہے سٹوریز میں, رومانس سٹوریز میں ہوتا ہے. کہتے ہیں فائننس آف بلڈ
ख़ानदान का अच्छा था, खूबसूरत था, लेकिन जो है वो गरीब था, मतलब इतना स्टेटस उसका अच्छा नहीं था. कॉमन टू द कन्वेंशनल हीरो, जो आम तौर पर जो है रोमांस के हीरोज़ होते थे, बिल्कुल उस तरह था. हु लव रॉयल मैडन, जिनको शहजादियों से प्यार हो जाता था. दिस रॉयल मैडन वॉज वेल सेटिस्फाइड विद हर लवर. ये जो रॉयल मैडन थी, जो बादशाह की बेटी थी, ये अपने लवर से बहुत खुश थी. फॉर ही वॉज हैंडसम एंड ब्रेव टू अ डिग्री अनसरपास्ड इन ऑल दिस किंगडम, क्योंकि ना सिर्फ ये बहुत खूबसूरत था, इस तमाम किंगडम में उस जैसा हैंडसम शख्स नहीं था, ना ही उस जैसा ब्रेव था, और तमाम किंगडम में वो अनसरपास था, उस जैसा कोई भी नहीं था. एंड शी लव्ड हिम विद एन आर्डर, और वो इतने जज्बे से उससे प्यार करती थी, दैट हैड एनफ और बारबैरिज्म इन इट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बारबैरिज्म थी, टू मेक इट एक्सीडिंगली वार्म एंड स्ट्रॉन्ग, और उसने इस रिश्ते को, इस प्यार वाले रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया था. मतलब ये था कि वो बादशाह की बेटी थी, और उसको उस शख्स से इतना प्यार था, इतना जज्बा था कि उसमें थोड़ी बहुत बारबैरिज्म भी थी, और उसने इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना दिया था. इससे तौर से हमें एक हिंट मिलता है कि अगर वो बंदा चाहता भी तो उससे प्यार से इनकार न कर सकता था. दिस लव अफेयर मूव्ड ऑन हैप्पीली फॉर मेनी मंथ्स. बारहा ये लव अफेयर दोनों की तरफ से रहा, और कई मंथ्स तक जो है ये खुशी खुशी चलता रहा. अनटिल वन डे द किंग हैपन टू डिस्कवर इट्स एग्जिस्टेंस, और जैसा कि होता है एक दिन बादशाह को जो थे इसकी मौजूदगी का इल्म हो गया. ही डिड नॉट हेजिटेट नॉर वेवर इन रिगार्ड टू हिज ड्यूटी इन द प्रेमिसेस. उसने अपने किंगडम में, अपने इस्टेब्लिशमेंट में इस तरह की गलती में जो है बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया. उसको पता था उसको क्या करना था. ही डिड नॉट हेजिटेट और नॉर वेवर, ना ही हिचकिचाया, ना ही उसने कुछ सोचा अपनी बेटी के मामले में, इन रिगार्ड टू हिज ड्यूटी इन द प्रेमिसेस, क्योंकि वो अपने फ़र्ज के बारे में बहुत सीरियस था. द यूथ वॉज इमीडिएटली कास्ट इनटू प्रिजन. फ़ौरन ही जो है उस यूथ को जो था जेल में डाला गया. एंड अ डे वॉज अपॉइंटेड फॉर हिज ट्रायल इन द किंग्स अरीना, और एक दिन मुकर्रर किया गया किंग के अरीना में उसका फैसला होना था. दिस ऑफ कोर्स वॉज इन स्पेशली इंपॉर्टेंट ओकेजन. अब जाहिर बात है ये तमाम उससे डिफरेंट जुर्म था जो कि पहले नहीं किया गया था, बहुत अहम मौका था ये. एंड हिज मेजेस्टी और बादशाह सलामत एज वेल एज ऑल द पीपल और तमाम लोग वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द वर्किंग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस ट्रायल. वो बहुत इंटरेस्टेड थे ये ट्रायल, ये मुकदमा किस तरह जो था चलना था, क्या फैसला होना था. नेवर बिफोर हैड सच अ केस अकर्ड. इस तरह का केस पहले नहीं आया था. नेवर बिफोर हैड अ सब्जेक्ट डेयर टू लव द डॉटर ऑफ द किंग. इससे पहले किसी भी रियाया में, किसी भी बंदे में इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि बादशाह की बेटी से मोहब्बत करे. एंड आफ्टर ईयर सच थिंग्स बिकेम कॉमन प्लेस अनफ. कहते हैं इससे पहले हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ था. बाद के दिनों में ये चीज़ बहुत आम बन गई थी. बट देन दे वर इन नो स्लाइट डिग्री नॉवल एंड स्टार्टलिंग. लेकिन इन दिनों में जो है ये बहुत ज़्यादा जो था नॉवल नई चीज़ थी, स्टार्टलिंग हैरान कुन चीज़ थी. उस ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि गरीब बंदे को जो है जो बादशाह की बेटी से प्यार हो जाता था, या बादशाह की बेटी किसी आम बंदे को पसंद करती थी. बाद के दिनों में कहते हैं ये चीज़ आम बन गई. उन दिनों में ये चीज़ बहुत डिफरेंट और ख़ास थी. दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. अब इस बंदे के साथ क्या होगा, यू विल सी इट इन द third and the last part of the story. Thank you so much for watching the video.